स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मनीष सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं इस वीडियो में, हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, जो 12th क्लास की मैथ्स है उसमें हमने एक्सरसाइज 1 के रिलेशन एंड फंक्शन इसके हमने क्या कर लिया था, बेसिक हमने पढ़ चुके हैं हम। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो चलते हैं अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। तो देखो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.1 इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। हमें क्या करना है, इसमें जो संबंध दे रखे हैं इसके पार्ट हैं, 4-5 पार्ट है इसके। तो हमें जो संबंध दे रखे हैं उसमें प्रत्येक में हमें ये देखना है कि क्या ये स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है। तो इसका पहले का पहला पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो इसका पहला पार्ट क्या है कि समुच्चय ए बराबर, इसने समुच्चय दे रखा है ए, 1 2 3 4 ऐसे करके 13 और 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का इसने समुच्चय दे रखा है। में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि, देखिए समुच्चय में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित कर रखा है, आर बराबर एक्स वाई, जहां पर 3x माइनस वाई बराबर 0 होगा। क्लियर। अब देखो इसको हम सोल्व करेंगे। हमें इसमें यह चेक करना है कि ये स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है या तीनों ही है। तो वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य। तो इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन सबसे पहले चेक करेंगे हम स्वतुल्य। स्वतुल्य तो स्वतुल्य लिखने से पहले हम यहाँ पर जो दिया गया है उन सभी को लिख लेंगे। तो इसमें क्या दिया है पहले लिख लेंगे, दिया गया है, दिया गया है। देखो क्या क्या चीज़ हमारे पास दी गई है। समुच्चय ए दिया गया है, ये क्या है 1 2 3 से लेकर 14 तक की संख्याओं का समुच्चय। क्लियर, ये दिया गया है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है हमारे पास, आर दिया गया है। तो आर क्या है, आर है एक्स वाई, जहां पर क्या है 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ये हमारे पास दिया गया है। अब देखो, अब हम इसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य चेक करेंगे। तो स्वतुल्य या स्वतुल्यता इसकी चेक करेंगे। तो देखो स्वतुल्य के लिए हमने पढ़ा था कि क्या इसमें क्या करेंगे, स्वतुल्य के लिए एक्स लेंगे। स्वतुल्य के लिए क्या लेंगे, एक्स बिलोंग्स टू आर हमें दिखाना है। मतलब एक्स की संक्रिया एक्स के साथ ही करने पर जो रिजल्ट आएगा वो भी इस आर में से ही होना चाहिए, आर में बिलोंग करना चाहिए। ये किसके लिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। देखो इसका मतलब क्या होता है, फॉर एवरी मतलब प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए। तो देखो अगर हम यहाँ पर यदि यहाँ लिखेंगे, इसलिए यदि y बराबर x हो, क्या हो, y बराबर x हो, तो देखो अगर y बराबर x हो तो यहाँ से क्या होगा, इससे 3x क्या होगा, 3x माइनस, देखो y की जगह x बराबर 0, यही होगा। और सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3x में से x माइनस होगा तो 2x बराबर 0, यही आएगा। तो x बराबर क्या आएगा, यहाँ से x बराबर आएगा 0, यही आएगा। देखो जब y बराबर x लिया तो हमारे पास क्या आया, x बराबर 0 आया। तो क्या ये x बराबर 0 इस a में बिलोंग करता है क्या, 0 इसमें है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए क्या लिखेंगे, x इज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, जब ये r में बिलोंग नहीं करता है तो हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध r क्या नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, यही लिखेंगे हम, स्वतुल्य नहीं है। देखिए अब देखते हैं इसका
सममित। तो सममित के लिए हम क्या करेंगे, सममित के लिए हमें क्या दिखाना होता है, सममित। सममित के लिए हमें दिखाना होता है कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो, तो इससे हमें क्या दिखाना है, तो y अब आगे आ जाएगा, तो y x बिलोंग्स टू आर, ये हमें दिखाना है किसके लिए, सममित के लिए। तो देखो अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो इससे हम क्या लिखेंगे, इससे तो लिखेंगे हम 3x माइनस वाई इक्वल 0। लेकिन इससे हम क्या लिखेंगे, इस रिजल्ट से लिखेंगे हम, देखो इस रिजल्ट को एक बार यहाँ लिख लेते हैं, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इस रिजल्ट से हम क्या लिखेंगे, 3, देखो यहाँ पर x की जगह y आएगा तो क्या आएगा, 3y माइनस एक्स। क्या ये 0 होगा, क्या हो सकता है, लेकिन हमारे पास प्रतिबंध क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 0 का है, तो ये 0 हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो देखो जब ये बराबर 0 नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर, यही लिखेंगे। तो इससे क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे हम वाई एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है, लेकिन इससे क्या नहीं आ रहा, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए आर या संबंध आर, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। देखो इसको आप अगर एग्जाम्पल से भी समझना चाहो तो, जैसे मान लो x और y की जगह हम क्या ले लेते हैं, 1 और 3 ले लेते हैं। तो देख लो जैसे मान लो x बराबर 1 और y बराबर 3 पर देखो, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से 1 3 बिलोंग्स टू आर, तो क्या होगा इससे, देखो इससे क्या होगा, 3 इंटू एक्स 1 माइनस 3 बराबर 0। तो देखो इधर गुणा करेंगे तो 3 माइनस 3 बराबर 0, तो ये तो क्या हो गया हमारे पास, सही हो गया। लेकिन देखो, लेकिन अगर हम इस 3 को आगे लिखें, मतलब क्या लिखें, इस तरीके से लिखें बिलोंग्स टू आर, तो इससे हमें क्या आना चाहिए, ये वाला 3 इंटू एक्स, एक्स कितना 3 माइनस एक्स बराबर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो 9 माइनस 1 बराबर 0, तो क्या यहाँ से 8 आएगा बराबर 0, तो ये क्या सही है, क्या नहीं है। इस तरीके से क्या होगा, ये सममित भी नहीं होगा। देखो अब देखते हैं इसका संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए हम क्या लिखेंगे, संक्रामक, देखो इसमें हम क्या लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पर 2 ही दे रखे हैं, तो कोई तीसरा भी हम मान के चलेंगे। तो संक्रामक के लिए देखो क्या लिखेंगे, जब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर हो, तो इससे हम क्या लिखते हैं, 3x माइनस वाई बराबर 0। अब एक और नया एलिमेंट लेते हैं, मान लो z ले लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, तो इससे हम क्या लिखेंगे, 3y माइनस जेड बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। लेकिन अब देखो इससे क्या आना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर के लिए क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखो कैसे देखेंगे, तब क्या लिखेंगे, तब क्या आना चाहिए, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर के लिए क्या आना चाहिए, 3x माइनस जेड बराबर 0, जबकि ये बराबर 0 नहीं आ सकता, इसलिए हमें क्या लिखेंगे, इसको इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे इसको, इसलिए संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इसको भी देखो एक उदाहरण से समझ लेते हैं हम, एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो अगर हम x बराबर 1 लें, y बराबर 3 ले और z बराबर 9 ले, तो देखो इसी में से लेंगे, जो भी एलिमेंट लेंगे 9 हो, तो देखो जब, तो क्या लिखेंगे हम 1 3
बिलोंग्स टू आर। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ से 3 × 1 -3 बराबर 0। ये देखो 3 - 3 बराबर 0। ये भी क्या आ गया हमारे पास, सही आ गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, नया एलिमेंट क्या है हमारे पास, 9 है, तो यहाँ से लिखेंगे 3 9 बिलोंग्स टू आर। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 3 × x, x कितना है 3 है, माइनस y, y कितना है 9 है, बराबर क्या आना चाहिए 0। तो देखो 9 - 9 बराबर 0। ये भी क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन क्या आना चाहिए, 1 और 9 को साथ में लेके, क्या 1 9 बिलोंग्स टू आर। तब देखो 3 × x, x कितना है 1, माइनस वाई, वाई कितना है 9 बराबर 0। अब देखो यहाँ से देखो 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 - 9 बराबर 0। तो क्या ये 0 आएगा, क्या बिल्कुल नहीं आएगा भाई, इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर टर्म्स कौन सी आ गई, ये वाली, इसलिए ये क्या नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। इस तरीके से हमने देखा कि ये क्वेश्चन में न तो स्वतुल्य है, न सम्मित है, और न ही संक्रामक है। तो इस तरीके से इसका ये सॉल्यूशन हो गया। अब हम करेंगे इसका पार्ट सेकंड। देखिए अब चलते हैं इसके पार्ट सेकंड की तरफ। तो पार्ट सेकंड में क्या है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में r बराबर xy, जहां पर y बराबर क्या है x + 5 तथा x इज नॉट x लेस देन 4 है, मतलब x की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में जो दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, समुच्चय a बराबर क्या है, n बराबर क्या है, प्राकृत संख्याओं का, क्या लिखेंगे हम, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ये तो हमारे पास समुच्चय हो गया। अब संबंध r क्या दे रखा है, r बराबर देखो क्या है xy, और जहां पर y बराबर x + 5 तथा x इज लेस देन 4 है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सिंपल क्या कर सकते हैं हम, जैसे देखो y बराबर x + 5 है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, x और y की जगह x + 5, जहाँ देखो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे, n लिखेंगे, कहाँ, नेचुरल नंबर्स का समुच्चय, तथा लिखेंगे x लेस देन 4। ठीक है, और सिंपल कर सकते हैं, कैसे, अब यहाँ पर हम x की वैल्यू रख सकते हैं। x की वैल्यू कितनी है, 4 से कम में, मतलब 1 2 और 3 है। पॉजिटिव नंबर हमें लेना है, तो क्या लिखेंगे, अगर 1 जब लेंगे तो y कितना आएगा, 1 + 5 कितना आएगा, 6 आएगा। जब 2 लेंगे तो 2 + 5 कितना आएगा, 7 आएगा। और जब 3 लेंगे तो 8 आएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। देखिए अब इसमें देखेंगे स्वतुल्य संबंध की हम क्या करेंगे, इसमें जांच करेंगे। तो देखो स्वतुल्य संबंध के लिए क्या लिखेंगे, स्वतुल्य, देखो स्वतुल्य संबंध के लिए हम क्या लेते हैं, माना y बराबर 1 से, तो y बराबर 1 से क्या आएगा, यहाँ पर x बराबर क्या आएगा, y + 5, जो कि क्या है, सही नहीं है, मतलब x इज नॉट इक्वल टू y + 5। तो इससे हम क्या लिखेंगे, इसलिए 1 1 इज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इससे क्या लिखेंगे, इसलिए संबंध r स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। देखिए अब देखते हैं इसका सम्मित। तो सम्मित के लिए क्या करेंगे हम, सम्मित देखो सम्मित के लिए जब देखो x y बिलोंग्स टू r है,
तो इससे हम क्या लिखेंगे, y बराबर x प्लस 5, जो कि सही है। लेकिन अगर हम लिखें कि yx बिलोंग्स टू r, तो इससे हम क्या लिखेंगे, x बराबर y प्लस 5। तो क्या ये चीज़ सही है क्या? बिल्कुल सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x इज नॉट इक्वल्स टू y प्लस 5। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए yx इज नॉट बिलोंग्स टू r, यही लिखेंगे। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध r सममित नहीं है, सममित नहीं है। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे मान लो हम ले लेते हैं, जैसे 1/6 ले लेते हैं। तो 1/6 तो बिलोंग्स कर रहा है r को, कर रहा है, लेकिन क्या होगा, बट 6/1 क्या r को बिलोंग करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा भाई। तो इसलिए क्या होगा, ये सममित भी नहीं होगा। देखिए अब चलते हैं हम इसके संक्रामक की तरफ। तो संक्रामक के लिए हम क्या लिखते हैं, हमें 3 एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए हम क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तब क्या लिखेंगे हम, तब इससे क्या लिखेंगे, y बराबर एक्स प्लस 5 लिखेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 1 देंगे। तथा इससे क्या लिखेंगे, तथा इससे लिखेंगे हम z बराबर y प्लस 5। इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। तो समीकरण 1 और जो 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 करने पर देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस वाली टर्म से जोड़ेंगे तो क्या आएगा, y प्लस 5 सॉरी y प्लस जेड बराबर, इधर देखो x प्लस 5, इसमें ये जोड़ेगा तो y प्लस 5, यही आएगा। इसको थोड़ा सा सिंपली करते हैं। यहाँ से हमें z बराबर निकालना है। तो z बराबर क्या लिखेंगे, इधर देखो x प्लस इस 5 में ये 5 जोड़ेगा तो 10 प्लस y, अब ये वाला y इधर जाएगा तो माइनस का y, ठीक है। और सिंपल क्या करेंगे, इसको y से y कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ केवल क्या बचेगा, यहाँ बचेगा केवल z बराबर x प्लस 10, यही बचेगा। अब देखो z बराबर कितना आया, x प्लस 10, जबकि आना कितना चाहिए, z बराबर x प्लस 5 का रूप आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए z इज नॉट इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो इससे हम क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे हम एक्स जेड इज नॉट इक्वल्स टू आर, यही लिखेंगे। जब ये वाली कंडीशन आएगी तो हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध आर क्या नहीं है, संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। तो इसलिए इसका एक एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे मान लो 2/7 तो क्या है, बिलोंग्स टू आर है, तथा 3/8 भी क्या है, बिलोंग्स टू आर है। लेकिन बट 2 और 8 आर में बिलोंग नहीं करते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, संक्रामक नहीं है। तो इससे क्या हुआ कि ये स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं और संक्रामक भी नहीं है। देखो अब चलते हैं इसके पार्ट थर्ड की तरफ। तो देखिए पार्ट थर्ड में क्या है कि समुच्चय a बराबर 1 2 3 4 5 6 में r बराबर क्या है, एक्स वाई, जहां y भाज्य है x से, द्वारा परिभाषित क्या है, संबंध r है। तो हमें इसमें यह चेक करना है कि क्या यह स्वतुल्य है, क्या सममित है, क्या संक्रामक है, या तीनों ही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, सबसे पहले हम लिखेंगे जो दिया है उसको लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दिया है, तो क्या दिया हमारे पास, समुच्चय a बराबर दे रखा है 1 2 3 4 5 6, ये दे रखा है। फिर क्या दे रखा है, r दे रखा है। तो r बराबर कितना है, एक्स वाई,
जहाँ y क्या है, भाज्य है किससे, x से। ठीक है, देखिए अब देखते हैं इसका स्वतुल्य के लिए। तो स्वतुल्य के लिए हम क्या लिखेंगे, स्वतुल्य। देखो स्वतुल्य के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है, y भाज्य है x से। जैसे मान लो y बराबर अगर हम 6 लेते हैं और x बराबर 1 लेते हैं, तो यहाँ पर देखो 6 में 1 का भाग जाएगा। और जैसे मान लो हम x बराबर भी 1 ले और y बराबर भी 1 ले, तब भी हम क्या बोलेंगे, 1 में 1 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम जानते हैं कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r क्या है, x से भाज्य है, x से भाज्य है। तब हम क्या लिखेंगे, इसलिए x इज बिलोंग्स टू r होगा। जब x बिलोंग्स टू r होगा, किसके लिए, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r के लिए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध r क्या होगा, संबंध r स्वतुल्य है। देखिए अब देखेंगे इसका सममित के लिए। तो सममित के लिए क्या करेंगे, सममित देखो सममित के लिए हम क्या दिखाते हैं, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो उससे हमें क्या मिलना चाहिए, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पर देखो अगर हम ये लें कि 6 और 2 को अगर हम लेते हैं कि 6 में 2 का भाग जाएगा, अर्थात 6 2 से भाज्य है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि 6 2 से भाज्य है, 6 2 से भाज्य है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसलिए 2 6 बिलोंग्स टू आर लिखेंगे, यही लिखेंगे। लेकिन अगर हम 6 को आगे लिखें, क्या लिखें कि 2 6 से क्या विभाज्य है, क्या भाज्य है, क्या बिल्कुल नहीं है। तो फिर क्या लिखेंगे, लेकिन 2 6 से भाज्य नहीं है, भाज्य नहीं है। अब भाज्य नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए 6 2 इज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। क्लियर। अब देखो हमने क्या लिया, 2 6 बिलोंग्स टू आर, तो इससे हमें 6 2 बिलोंग्स टू आर प्राप्त नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः संबंध आर क्या नहीं है, सममित नहीं है, सममित नहीं है। तो ये हो गया हमारा सममित के लिए। देखिए संक्रामक के लिए क्या लेते हैं हम, 3 एलिमेंट लेते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, संक्रामक। देखिए संक्रामक के लिए हम क्या लिखेंगे, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो इन दोनों से हम क्या लिखेंगे, इन दोनों से लिखेंगे, इससे क्या लिखेंगे, वाई एक्स से भाज्य है, ये तो हमने इससे लिखा। अब इससे क्या लिखेंगे, तथा वाई तथा जेड वाई से भाज्य हैं। तो देखो जब y x से भाज्य है और z y से भाज्य है, तो क्या होगा, z x से भी क्या होगा, भाज्य होगा। तो इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए z x से भाज्य होगा। देखो इसके लिए एग्जाम्पल हम जैसे मान लो, जैसे मान लो 2 1 से भाज्य हैं, 1 से भाज्य हैं, तथा 4 क्या है, 4 2 से भाज्य हैं। तो इस चीज से हम क्या लिखेंगे, इस रिजल्ट से क्या लिखेंगे, इस रिजल्ट से लिखेंगे हम इसलिए कि, इसलिए
4 भी क्या है, तथा 4 भी क्या है, 1 से भाज्य है। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसलिए एक्स जेड बिलोंग्स टू क्या है, आर है। तो इस रिजल्ट से क्या आया हमारे पास, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए ये संबंध क्या हो जाएगा, इसलिए संबंध आर क्या होगा, संक्रामक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो मतलब इसमें हमारे पास क्या आया, ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट 3 का आंसर। अब देखिए इसका पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या है कि समस्त पूर्णांकों के समूचे z में r बराबर एक्स वाई, जहां x माइनस वाई एक पूर्णांक के द्वारा परिभाषित संबंध r है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है, दिया गया है उसको लिखेंगे। तो क्या क्या दिया है देखो, z बराबर क्या दिया है, समस्त पूर्णांकों, z बराबर दिया है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, और संबंध r क्या दिया है, एक्स वाई, जहां x माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। करेंगे इसका स्वतुल्य संबंध की जांच। तो स्वतुल्य के लिए क्या लिखेंगे हम, स्वतुल्य। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि हम जाने, या चूंकि x माइनस एक्स बराबर कितना है, 0 आएगा, जो कि क्या है, जो कि एक पूर्णांक है, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। इसलिए इससे हम क्या लिखेंगे, इसलिए इससे लिखेंगे एक्स इज बिलोंग्स टू आर है। तो जब ये वाली कंडीशन आ रही है तो इसलिए अब क्या लिखेंगे हम, अतः संबंध आर क्या होगा, स्वतुल्य है। देखिए अब देखेंगे इसका सममित, सममित। तो सममित के लिए देखो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है। तो इससे क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है, एक्स माइनस वाई क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहां से देखो और क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है। अब जैसे मान लो, माना एक्स माइनस वाई बराबर हम लेमडा ले लेते हैं। तो लेमडा बराबर जहां क्या होगा, जहां लेमडा एक पूर्णांक है, जहां लेमडा एक पूर्णांक है। तो देखो यहां पर हमने x माइनस वाई बराबर क्या लिया, लेमडा लिया। तो इससे और क्या लिख सकते हैं हम, इससे लिख सकते हैं y माइनस एक्स बराबर क्या आएगा, माइनस का लेमडा, माइनस का लेमडा। देखो यहां पर हमने क्या लिया, यहां से माइनस कॉमन लिया, तो इधर क्या आया, y माइनस एक्स बराबर माइनस का लेमडा, जहां माइनस लेमडा भी क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो इससे हम क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे हम y माइनस एक्स भी क्या है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो जब y माइनस एक्स हमारे पास पूर्णांक आया तो इससे हम क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे y एक्स इज बिलोंग्स टू r, ये लिखेंगे। तब क्या लिखेंगे हम, देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर से क्या आ गया, वाई एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। तो इसलिए क्या लिखेंगे, अतः संबंध आर क्या है, सममित है। तो ये हो गया हमारे पास सममित। देखिए अब देखेंगे हम संक्रामक के लिए। तो संक्रामक के लिए क्या लिखेंगे, संक्रामक,
देखिए संक्रामक के लिए हमें 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ती है, तो लिखेंगे उसको, माना यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर तथा वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये लिखेंगे। तो इससे देखो पहले वाले रिजल्ट्स क्या लिखेंगे, इससे लिखेंगे हम एक्स माइनस वाई एक पूर्णांक है, और इससे क्या लिखेंगे, तथा y माइनस जेड एक पूर्णांक है। क्लियर। अब देखो ये आ गया, तो इस रिजल्ट से हम क्या लिख सकते हैं, इस रिजल्ट से लिखेंगे हम, इसलिए देखो x माइनस वाई भी एक पूर्णांक है, y माइनस जेड भी एक पूर्णांक है, तो क्या होगा, x माइनस जेड भी क्या होगा, b एक पूर्णांक है। तो देखो जब ये वाली कंडीशन आई तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एक्स जेड बिलोंग्स टू आर, ये लिख सकते हैं। तो देखो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर से हमें क्या प्राप्त हुआ, एक्स जेड बिलोंग्स टू आर मिला है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः संबंध आर क्या है, संक्रामक है, संक्रामक है। यह हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हमने देखो इस प्रश्न 1 के जो 4 पार्ट थे वो हम सोल्व कर चुके हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।